हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं अभ्यास 2B के प्रश्नों को। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर अंकित योग तत्वों को लिखिए। ये जो संख्या रेखा है, इसमें बोला संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा पर जो ये ऊपर से लिखे गए हैं, ये पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तुमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, ये मैं बताऊंगा। आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर चल के जाना है। आप अपना पैर उठाइए, यहाँ रखिए, फिर दूसरा पैर यहाँ रखिए, तीसरा पैर यहाँ रखिए, चौथा पैर यहाँ रखिए। आपको यहाँ से यहाँ आने में कितना कदम चलना पड़ा। तो आप कहेंगे सर हमें 4 कदम चलना पड़ा तो हम यहाँ पर आए। फिर देखते हैं, हमने यहाँ पर खड़ा था, फिर यहाँ पर पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम। यहाँ पे हमें आने में 4 कदम चलना पड़ा। फिर किसी ने आपको यहाँ पर बुला लिया, यहाँ पे हैं, और आपको यहाँ पर बुला लिएगा। आपको यहाँ से यहाँ जाने में कितना कदम चलना पड़ेगा। तो देखिए, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम। आपको 5 कदम लगा यहाँ से यहाँ जाने में। तो आपके पापा जी आए, बोले कि बेटा आपको यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल कितना कदम आपको चलना पड़ा। तो आप कहेंगे 4 और 5 9 होता है। हमने यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 कदम चला है। तो फिर आपके टीचर जी आए, वो बोले बेटा आप पूरा फाइनल उत्तर दीजिए जो आपके उत्तर माला से मैच करता हो। तो हम कहेंगे सर हमने पहले 4 कदम चला, फिर हमने 5 कदम चला। तो पापा ने बोला टोटल कितना चला। तो 9 कदम। हमने टोटल 9 कदम चला, पहले हमने 4 कदम चला, फिर हमने 5 कदम चला। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। आप अपने उत्तर माला में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि हमारा उत्तर उस उत्तर माला से मैच कर रहा है। देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है। ये पहले प्रश्न के अंतर्गत ये दूसरा प्रश्न है। इसमें भी वही करना है जैसे हमने वो वाले का हल किया। हम एक कहानी के माध्यम से इसको भी हल करेंगे। आप अपने आप को यहाँ पर खड़ा कर लीजिए। हमने यहाँ से चलना शुरू किया, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम। यहाँ करके हमने रुक गया। हमने यहाँ से यहाँ आने में हमने 5 कदम चला। देखिए फील करिए भाई, यहाँ पर खड़े हैं, पहला पैर इस पे रखा, दूसरा पैर इस पे रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने 5 कदम चला। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कदम चला। तो देखते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। तो देखिए यहाँ पर खड़े हैं, उठाया, पैर रखा, पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा कदम, फिर पांचवा कदम, फिर 6 कदम। हमने 6 कदम चला यहाँ से यहाँ तक। फिर आपके पिताजी फिर बोल दिए, जैसे पहले वाले में बोले थे कि बेटा यहाँ से यहाँ तक आपने टोटल कितना कदम चला। तो आप कहेंगे पिताजी हमने 11 कदम चला। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पर 11 है ना, इसका मतलब हमने 11 कदम चला। फिर जैसे अगली बार आपके टीचर जी बोले थे बेटा हमें फाइनल उत्तर चाहिए, तो आपको हम फाइनल उत्तर दे रहे हैं। देखिए पहले हमने 5 कदम चला, फिर हमने 6 कदम चला, टोटल कितना कदम चला गया। तो 11 कदम चला गया। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, 2 नंबर प्रश्न पर। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। निम्नांकित का मतलब होता है मेरे बच्चे जो नीचे अंकित किए गए हैं। अंकित मतलब जो लिखा गया है। तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। हमें एक संख्या रेखा खींचना है। आप पटरी लीजिए, उसके बाद सीधी लाइन खींच दीजिए, उस पर अंक लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ देखिए बराबर के इस तरफ जो 9 दिया है, 9
इससे 2 अंक ज़्यादा लिखिए। 9 के बाद 10, 11 तक लिख दिया आपने, ये अच्छा किया। बोलना चाहता ये है कि पहले हमने 5 कदम चला, यहाँ पर हमने खड़ा हुआ, वही नियम फिर लगाइए। हम यहाँ पर खड़े हुए, फिर चलना शुरू किया 5 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, यहाँ पर हमको आकर रुकना है। फिर प्लस किया, प्लस का मतलब हमें अभी आगे बढ़ना है। कितना बढ़ना है? 4। कितना बढ़ना है? देखिए 4 लिखा ना, तो इसका मतलब हमें ये है कि अभी हमको 4 कदम और बढ़ना है। तो हम बढ़ते हैं 4 कदम, यहाँ पर खड़े हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर आकर रुकना है 9 पर। हमने पहले 5 कदम चला, फिर 4 कदम चला। तो आपके पापा जी बोले, आपके पापा थोड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपके पापा जी पूछ लिए कि बेटा आपने यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना कदम चला? तो आप कहेंगे पापा जी हमने पूरा 9 कदम चला। पहले आपको ये दिया था, ये बनवा रहा था, लेकिन अब दूसरे वाले प्रश्न में बोल रहा है, इसी प्रश्न में अब ये दे रहा है, ये बनवा रहा है। ये राइटर हैं मेरे बच्चों, आपकी बुद्धि खोलना चाहते हैं। यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आप भी इसी तरह से प्रश्न बना बना कर अपने से खुद लगाएंगे और स्कूल में भी आप बच्चों को बताएंगे। दूसरे का दूसरा, 0 + 5 = 5, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हमको पहले एक संख्या रेखा खींचना है ऐसे, ये 5 दिया है तो 5 से 2 ज़्यादा बढ़ाकर 0 1 2 और आगे 6 7, यहाँ तक कर लेते हैं। हमें 0 पहले चलना है। 0 का मतलब हमें आगे ही नहीं बढ़ना है, बस 0 का मतलब 0, कुछ नहीं करना है, खड़े ही रहना है। फिर प्लस करना है। प्लस कितना करना है मेरे भाई, मेरे बच्चों? 5 + 5, बस हो गया, यही करना था। अब देखते हैं तीसरा, दूसरे का तीसरा। इसमें लिखा है 2 + 3 + 4 = 9। आप पटरी से पहले, हम तो हाथ से खींच ले रहे हैं, लेकिन आप लोग पटरी लीजिए। 9, पहले एक संख्या रेखा खींचिए। 1 पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, पहले 2 कदम चलना है। आप अपने यहाँ पर रख दें 0 पर, 0 से 2 कदम चलना है। पहला पैर उठाया, यहाँ रखा, दूसरा पैर उठाया, यहाँ रखा। हमने यहाँ से यहाँ आया 2 कदम रख कर। फिर प्लस, प्लस मतलब आगे बढ़ना है। कितना बढ़ना है? 3। कितना बढ़ना है? 3 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ये यहाँ आया। फिर प्लस, प्लस मतलब आगे बढ़ना है। कितना बढ़ना है? 4। कितना बढ़ना है? 4, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। कितना बढ़ना है? 4 कदम। टोटल आपके पापा जी फिर पूछे कि बेटा अब की बार फिर आपने टोटल कितना बढ़ा? टोटल आपने 9 बढ़ा। कितना? यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, हमने टोटल 9 चला, 9 कदम चला। ये हमारा दूसरे का तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर पर, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नांकित का मतलब मेरे बच्चों जो नीचे अंकित किया गया है, लिखा गया है। कथन मतलब कहा गया है, लिखा गया है। में नीचे में, रिक्त स्थानों की, ये जो रिक्त स्थान है की पूर्ति, पूर्ति मतलब इसको भरिए, कीजिए। ओके, तो इसमें देखिए 345 345, इसमें 345 पहले है, इसमें 345 बाद में है। यहाँ 789 है, यहाँ पे 789 नहीं है। यह है बराबर का चिन्ह, समझिए, यह है बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह लगने से ये होता है जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होना चाहिए, जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होना चाहिए। तो अभी ये बराबर नहीं है, पहली बात।
रिक्त स्थान में जब कुछ भरा जाएगा तो बराबर हो जाएगा, लेकिन भरें क्या? 345, 345, 789, यहाँ पे 789 भर दिया जाएगा तो बराबर हो जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे होंगे इसमें पहले 345 पहले है और 345 बाद में है, 789 इसमें बाद में है, 789 इसमें पहले है। इसमें क्रम विनिमय का नियम लगा हुआ है। क्रम विनिमय का नियम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नियम मतलब रूल, रेगुलेशन। 5 + 4 9 हो रहा है और 4 + 5 9 हो रहा है। ये सिर्फ मेरे बच्चे जोड़ में ही क्रम विनिमय का नियम लगता है मेरे बच्चे, और घटाने में नहीं। जैसे 5 - 4 तो 1 बचा, और 4 - 5 किया तो -1 बचा, -1 बचा। आप कहेंगे ये माइनस बड़े अंक के सामने लगा है इसलिए यहाँ पर माइनस आया। 5 में से 4 गए 1, लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन आएगा ये बताएगा किसके सामने माइनस लगा है, किसके सामने प्लस लगा है। हमारी बात समझ पाया? बहुत अच्छे। तो ये दिमाग में रख लीजिए, क्रम विनिमय का नियम सिर्फ जोड़ में लगता है, माइनस में नहीं लगता। हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया हूँ। देखिए इसमें 9 ही 9 आया, लेकिन इसमें एक में प्लस आया, एक में माइनस आया, इसलिए ये रूल इसमें सही नहीं है। ठीक, तो क्रम विनिमय के नियम के अनुसार ये सही है। ये आगे पीछे हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने 789 लिख दिया तो सही है। तो हम अब देखते हैं दूसरा, तीसरे का दूसरा। 79 + 0 बराबर रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा आप सोच कर बताइए। यदि हम 0 को इसमें हम जोड़ दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों, कैसे? आप देखिए यहाँ पर 10 है, इसमें 0 जोड़ेंगे 11 आएगा। आप कहेंगे सर आप बुद्धि आपकी मोटा गई। 10 है, यदि हम 0 जोड़ेंगे 11 आएगा? ऐसा नहीं हो सकता, 10 ही होगा। हमारी बात समझ पा रहे हैं ना? इसलिए यहाँ पर इसका होना न होना सब बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखें हम? ये बराबर का चिन्ह मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखें? रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कैसे करें कि ये दोनों बराबर हो जाएं? तो यही वाला यहाँ पर लिख दें, 2889। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। हम आते हैं तीसरे नंबर पर, तीसरे के तीसरे पर। 234 + 456 कोष्टक बंद + 789 बराबर रिक्त स्थान + 456 + 789। अब फिर मिलाइए, यहाँ पर 789 है, यहाँ 789 है, 456 है, 456 है। अब देखिए कि इसमें कौन सा नहीं है? जो इसमें है यही वाला है, यही भर देंगे इसमें। 234 ये भी हो गया। इसको में बराबर करना है मेरे बच्चे। ये बराबर का चिन्ह का मतलब होता है दोनों बराबर। आपको हम बार बार बता रहा हूँ, ये बराबर का चिन्ह का मतलब होता है दोनों साइड बराबर। दोनों साइड में चाहे जो आप करें, जैसे इसमें गुणा करें भाग करें तो दोनों में करेंगे। दोनों में 2 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे। यदि यहाँ सेब रख रहे हैं तो यहाँ भी सेब रखेंगे। यहाँ पर 5 केला रखेंगे, 5 केला यहाँ भी रखेंगे। समझ पा रहे ना? इस चिन्ह का मतलब ये होता है। यदि बराबर नहीं है तो वो गलत है। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। इस सवाल को पढ़ने से पहले मेरे बच्चों अब थोड़ा सा कुछ जानकारी आप ले लें। पहले आप पूर्ण संख्या जान लें। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे से करते करते वो बढ़ता रहता है पूर्ण संख्या। तो आप देखेंगे अभी एक 0 को हम दाब लें
तो क्या हो गई है? प्राकृतिक संख्या। 0 को सम्मिलित कर लिया तो पूर्ण संख्या बन गई। क्या ये अभी ये प्राकृतिक संख्या नहीं है? है, बिल्कुल। अब पूर्ण संख्या बन गई। तो मैं आपसे पूछ लूँ, क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है? तब कहेंगे जी सर है। एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? आप कहेंगे है। क्योंकि यार प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। तो इसी के बीच में से कोई भी एक अंक निकाल लें हम तो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हाँ, हम 0 को लिख दूं तो सिर्फ ये पूर्ण संख्या ही होगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ये आप समझे कुछ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि 0 के बाद जितनी भी संख्या हैं वो पूर्ण भी संख्या हो सकती हैं और प्राकृतिक संख्या भी हो सकती हैं, लेकिन 0 केवल तो केवल पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, तुम सवाल पाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और सुन लो, क्रम विनिमेय क्रम विनिमेय का नियम सिर्फ जोड़ पर लगता है। जोड़ पर मतलब 5 + 4 9 और 4 + 5 9। लेकिन सोचो कि आप 5 - 4 1 और 4 - 5, क्या ये आपस में बराबर हैं? तुम बताओ। आपने 5 रुपये लिया और 4 रुपये का कोई सामान ले लिया। आपको पापा ने 5 रुपये दिया, आपने 4 रुपये कोई सामान लिया, तो आपके पास 1 रुपया बचा। लेकिन आपके पापा ने 4 रुपये दिया, आपने 5 रुपये कोई सामान ले लिया, तो आपका 1 रुपये उधार हो गया। आपको उसको बाद में 1 रुपये देना होगा। समझ पाए? इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं। यही है क्रम विनिमय का नियम। सिर्फ प्लस पर काम करता है और माइनस पर काम नहीं करता। ये बात हमें समझ गए? हाँ, और एक बात और सुनिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। 2 4, ये क्या हो गया? जोड़ा। 5 6 जोड़ा, और 7 9 जोड़ा, 100 102 जोड़ा। ये सब युग्म है। किसका युग्म? अब जिसका भी युग्म बोलेगा उसका युग्म बना देंगे। संख्याओं का युग्म बोले तो हम संख्याओं का युग्म बना देंगे। ठीक, तो प्रश्न में बोल रहा है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया, घटाने का नियम। संक्रिया मतलब होता है मेरे भाई, अरे ये नियम होगा, क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर, देखिए युग्म शब्द आया है, युग्म। विभिन्न मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग। युग्म का मतलब होता है मेरे बच्चों जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। लेकर इसकी जांच कीजिए कि ये ऊपर जो बात कही, इसके पहले जो बात कही गई है, क्या वो सत्य है कि असत्य है। तो हम चेक करते हैं। पहले हम 3 जोड़ा लेते हैं। 7 - 5 पहला जोड़ा। अब दूसरा जोड़ा लेते हैं 6 - 2, और तीसरा जोड़ा लेते हैं 7 - 6। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप अपने मन से यहाँ पर 11 - 13, 10 - 9, 8 - 6 आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। देखिएगा कि वो आपस में बराबर हैं कि नहीं। हमने अपने मन से ले लिया क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। आप भी अपने मन से लेकर आप जांच करिएगा। तो हम जांच करते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं तीनों को। तो 7 में से -5 करेंगे तो बचेगा 2, और 5 में से -7 करेंगे बचेगा -2। ये माइनस क्यों आया मेरे बच्चों?
देखिएगा 5 और 7 में से कौन बड़ा है, आप कहेंगे 7। जो बड़ा है जिसके सामने जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। सुना, फिर से सुनिए। 5 और 6 में से कौन बड़ा है, आप कहेंगे 7। जो बड़ा है उसके सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा घटाने के बाद। ठीक। इसमें आते हैं अब 6 माइनस 2 घटाने पर कितना बचेगा, 4। अब 2 माइनस 6, अब कितना बचेगा, -4। माइनस क्यों, क्योंकि इन दोनों में कौन बड़ा है, 6। इसके सामने कौन चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब 7 माइनस 6, 7 में से 6 गए 1, और 6 में से -1 करेंगे तो -1। तो अब बताइए क्या ये आपस में बराबर हैं, 7 माइनस 5 और 5 माइनस 7 आपस में बराबर हैं। यदि बराबर हैं तो ऐसे बराबर का चिन्ह हम रहने देंगे, यदि बराबर नहीं है तो ऐसे काट देंगे। तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। पहले इक्वल था, जब इसको मैंने ऐसे काट दिया इसका मतलब हो गया नॉट इक्वल। ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है, देखिए 7 माइनस 5 करने पर 2 आया और 5 माइनस 7 करने पर -2 आया। इसी तरह से इसको भी करेंगे। 6 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 6। क्या ये आपस में दोनों बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है मेरे बच्चों तो इसको हम काट देंगे ऐसे। फिर ये वाला माइए, इसमें देखिए 7 माइनस 6 बराबर 6 माइनस, यहाँ पर 7 होगा, 6 माइनस 7। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं, तो काट देंगे। तो ये सिद्ध हो गया कि ये क्रम विनिमय का नियम घटाने पर नहीं लगता। क्यों, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम कहता है मेरे बच्चे 7 प्लस 11 करते हैं और 11 प्लस 7 करेंगे तो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन घटाने के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये क्रम विनिमय का नियम का पालन माइनस में नहीं करता। तो हमारा होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और हाँ, हम अगला पढ़ाएंगे मेरे बच्चों अभ्यास 2C। तो उसको देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तो आप कुछ सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा मेरे बच्चे, मैं कोई भी वीडियो फिर हम डालूंगा जब इस पर यूट्यूब पर, तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। जो सब्सक्राइब किया रहेगा ना, तो उसके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच कर जाएगा। अब देख करके पढ़िएगा, सीखिएगा और स्कूल में अपना भौकाल बनाइएगा। धन्यवाद मेरे बच्चे।